लेट अस टेक टू वेक्टर्स, तो लेट द फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर ए, तो वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये है मेरा वेक्टर ए, तो ये बन गया मेरा ए एक्स और ये बन गया मेरा ए वाई, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ए एक्स और ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज ए वाई, ओके। नाउ let us draw the next vector b vector, so let this be my b vector, ठीक है। तो उसका कंपोनेंट बनाएंगे along x axis, तो ये है मेरा bx और ये है मेरा by, ओके। अच्छा, अब इसका a और b को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे रिजल्टेंट कहां से मिलेगा? मुझे रिजल्टेंट ऐसे मिल रहा है ना, दिस वन इज माय रिजल्टेंट, ठीक है। तो दिस वन इज माय रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर देखो, इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। दैट मींस दिस इज माय रिजल्टेंट आर एक्स और ये उसका y कंपोनेंट, रिजल्टेंट का ये y कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, ठीक है। तो इंडिविजुअली देखो अलोंग x एक्सिस Rx is nothing but ax plus bx, ax plus bx is becoming my Rx, और यहाँ पे ay plus by दोनों को ऐड करके मुझे मिल रहा है ry, my resultant vector along y axis, ओके। तो यहाँ पे resultant will be हम लोग क्या कर रहे हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a और b को ऐड कर रहे हैं, तो मुझे along x axis मुझे क्या मिल रहा है ax plus bx, तो मुझे इन दोनों को सिंपली ऐड करना है। तो ax प्लस bx और इसका डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन है i कैप, ठीक है। डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस, दैट मींस i कैप देना है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करो सिंपली, ठीक है। तो दिस वन विल बी ay प्लस by j कैप, सिमिलरली k कैप में भी वैसे ही होगा, तो az प्लस bz k कैप, ओके। तो ये r वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, r वेक्टर इज rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, ठीक है। इसका मतलब rx मुझे क्या मिल रहा है, rx इज ax प्लस bx, ry इज ay प्लस by एंड rz इज az प्लस bz, ओके। A vector is given, B vector is given, C vector is given. Now you have to find 2A plus 3B minus 3C. Okay? So let us solve this. So 2A vector plus 3B vector minus 3C vector. Okay? तो यहाँ पे 2A vector क्या है, 2i cap plus 3j cap minus k cap. फिर 3 B वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इसके बाद माइनस 3C वेक्टर इज माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ओके। अच्छा, तो लेट अस सॉल्व दिस। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से 4i कैप प्लस 3 2 से 6j कैप माइनस 2i कैप, ओके। अब इसको प्लस 3 2 से 6i कैप प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15j कैप प्लस 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 3 2 जा 6k कैप, ओके। नाउ दिस वन माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी i कैप है सबको ऐड करो, तो 4 6 10, दैट मीन्स 10i कैप। अब j कैप को देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस 6j कैप माइनस 15j कैप और प्लस 9j कैप, तो प्लस 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 प्लस 15j कैप और यहाँ पे माइनस 15j कैप, दैट मीन्स j कैप पूरा कैंसिल आउट हो गया।
और बचा क्या यहाँ पे k कैप, तो -2k कैप प्लस 6k कैप और प्लस 3k कैप, तो यहाँ पे 6 7 8 9, 9 minus 2 that is 7, तो प्लस 7k कैप। ओके ओके, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिटरमाइन द वेक्टर, मुझे वो वेक्टर फाइंड करना है which when added to the resultant of this two vector gives a unit vector along minus z axis। ओके, तो सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो लेट दैट रिजल्टेंट बी आर वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे आई कैप को ऐड करो, यहाँ पे आई कैप और आई कैप का मैग्नीट्यूड को ऐड करो, तो यहाँ पे 3 + 2 दैट इज 5 आई कैप। अब यहाँ पे +6 - 1 दैट मीन्स +5 जे कैप, यहाँ पे -3 और +5 दैट मीन्स +2 के कैप। तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला है, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी पी वेक्टर। ठीक है, तो पी वेक्टर का मुझे जरूरत है, तो पी वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट gives a unit vector along minus z axis, that means unit vector means -k cap, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस z axis को रिप्रेजेंट करने बोला है। ठीक है, तो -k cap। अच्छा, तो मुझे p वेक्टर फाइंड करना है, तो p वेक्टर विल बी -k cap माइनस रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब -k cap और माइनस रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, 5 i cap प्लस 5 j cap प्लस 2k cap। ओके, तो -k cap यहाँ पे प्लस माइनस -5 i cap प्लस माइनस -5 j cap प्लस माइनस -2k cap। ठीक है, यहाँ पे -5 i cap -5 j cap और यहाँ पे -1k cap -2k cap, मतलब -3k cap। So this is my required vector। ओके ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, a vector with magnitude same as b and in the direction of c। ठीक है, तो let this vector be a vector। ओके, तो सॉल्यूशन, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम एज b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और a वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम एज c वेक्टर का डायरेक्शन, दैट मींस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कैप लगा के, तो c वेक्टर का डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय c कैप। ओके, तो ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, तो ये मेरा a वेक्टर है। ठीक है, तो a वेक्टर को बनाओ, उसके लिए मुझे b का मैग्नीट्यूड चाहिए और c का मुझे डायरेक्शन चाहिए। ओके ओके, तो b का मैग्नीट्यूड निकालने का मुझे फॉर्मूला मालूम है, क्या है, bx² + by² + bz²। ठीक है, तो bx क्या है, 6, that means 6² means 36 plus 3 3 are 9 and bz is 2 2 2s are 4। तो यहाँ पे 36 plus 9 that is 45 plus 4 that is 49, that means मुझे क्या मिला, 7। ठीक है, अच्छा, अब क्या निकालना है, c कैप। तो c कैप आई नो द फॉर्मूला इज वेक्टर c by mod c, राइट। अच्छा, तो इसके लिए मुझे mod c चाहिए, तो mod c is again √of cx² प्लस cy² प्लस cz²। तो cx क्या है, 4 4 16 और प्लस cy क्या है, 3 दैट मींस 3 3 9 और cz कुछ है नहीं, इसका मतलब +0। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 16 + 9 दैट मींस 25, दैट मींस √of 25 दैट मींस 5। तो c का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया 5। तो c कैप हम लोग निकाल सकते हैं, c वेक्टर इज 4 i cap -3 j cap और नीचे में 5, दैट मींस c वेक्टर इज 4/5 i cap -3/5 j cap। ओके, अच्छा, तो a वेक्टर मुझे क्या मिल रहा है, b का मैग्नीट्यूड दैट मींस 7 और c का डायरेक्शन दैट मींस 4/5 i cap -3/5 j cap। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे a वेक्टर मुझे क्या मिला, a वेक्टर इज 7 4
28/5 i cap minus 7 3 जा 21/5 j cap। ओके, अच्छा अब क्या बोला है, this a vector when added to p vector, so this a vector when added to p vector gives a unit vector along minus x axis, that means gives minus i cap। ओके, अच्छा तो यहाँ पे p को निकालना है, तो p वेक्टर विल बी माइनस i कैप माइनस a वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा, तो इसका आंसर आप फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख के दीजिए। ओके, सो नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, यहाँ पे a वेक्टर दिया हुआ है मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस, और b वेक्टर दिया हुआ है मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ओके, अच्छा तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, अच्छा यहाँ पे a वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं, अलोंग x एक्सिस, ठीक है, और अलोंग y एक्सिस। ओके, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो थीटा देखो, ये है थीटा, थीटा x एक्सिस के साथ अटैच है, इसका मतलब ये कंपोनेंट बनेगा मेरा cos थीटा कंपोनेंट और ये वाला बनेगा मेरा sin थीटा कंपोनेंट। ओके, तो ये ax बनेगा a cos 53 डिग्री, ठीक है, और ये ay बनेगा a sin 53 डिग्री। ओके, अच्छा तो ax क्या बन रहा है, a cos 53 डिग्री, तो a क्या है 5 और cos 53, तो एक ट्रायंगल को याद रखना 53, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4, बेस 3 और हाइपोटेनस 5, और एक ट्रायंगल को याद रखना 37 डिग्री वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर 3 बेस 4 और हाइपोटेनस 5, तो यहाँ पे cos 53 डिग्री, cos मींस बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 3/5, दैट मींस 3/5, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे ax का वैल्यू 3 मिला। ओके, अच्छा ay is a sin 53 डिग्री, ठीक है, तो a का मैग्नीट्यूड इज 5 एंड sin 53 मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 4/5, तो 5 कटा, दैट मींस 4 1 4। ओके, अच्छा अब b को रिजॉल्व करो, तो b का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा by will be देखो थीटा y एक्सिस के साथ है, दैट मींस दिस वन विल बी द cos कंपोनेंट एंड दिस वन विल बी द sin कंपोनेंट। ठीक है, तो by क्या हो जाएगा, b cos 37 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा bx विल बी b sin 37 डिग्री। ओके, अच्छा तो bx मुझे क्या मिला, bx इज b sin 37 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड 20 और sin 37 मींस ये 37 वाला जो ट्रायंगल है उसको देखो, तो sin थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस इज 5, तो 5 1 जा 5 4 जा 20, तो 3 जा 12। ओके, अच्छा नेक्स्ट इज by क्या है, b cos 37 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या है 20, cos 37 मींस बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 4/5, सो 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16। ठीक है, तो मुझे इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट मिल गया, तो हम लोग अब a वेक्टर को बना पाएंगे, तो a वेक्टर क्या है, ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, तो ax क्या है 3 i कैप और प्लस y क्या है 4 j कैप। ओके, अच्छा अब b वेक्टर बनाना है, तो b वेक्टर के लिए bx i कैप प्लस by j कैप। ओके, तो bx मुझे क्या मिला, bx मुझे 12 मिला। ठीक है, पर यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट x के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, माइनस x के डायरेक्शन में है, दैट मींस मेरा यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा और माइनस 12 i कैप। ओके, अच्छा प्लस by कंपोनेंट मेरा पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और by का वैल्यू क्या मिला
बी वाई का वैल्यू है 16, दैट मींस 16 जे कैप। ओके, तो मेरा ए वेक्टर भी मिल गया, मेरा बी वेक्टर भी मिल गया। ओके, अच्छा अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 9 आई कैप, और यहाँ पे प्लस 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 16 प्लस 4 दैट इज 20 जे कैप। ओके, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इसका मतलब ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी तो 3 माइनस ऑफ माइनस 12, ठीक है, इसका मतलब 3 माइनस ऑफ माइनस 12 आई कैप प्लस 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 जे कैप, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 दैट इज 15 आई कैप प्लस 4 minus 16 that means minus 12 j cap। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन 3 फोर्सेस, ठीक है, एक बॉडी है उसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम। बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज 0। इसका मतलब F1 plus F2 plus F3 will be equal to 0। इसका मतलब F1, F2, F3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा and the net force acting on the body is 0। That's why the body is in equilibrium condition। Okay? अच्छा, और मैग्नीट्यूड ऑफ F1, F2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ F3, this one is F3, that means the magnitude of F3 and the angle theta। Okay? अच्छा, तो यहाँ पे F1 plus F2 plus F3 will be equal to 0। तो F1 plus F2 plus F3 ये क्या है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इज 0। ओके, एंड रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं r x I कैप प्लस r y j कैप, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या है, r x I कैप दैट मींस r x वेक्टर, और यहाँ पे r y j कैप मींस r y वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इंडिविजुअल हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, आर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0, व्हाट डू यू मीन बाय आर एक्स वेक्टर? आर एक्स वेक्टर मतलब हर एक फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का वेक्टर सम, वो कंपोनेंट का वेक्टर सम। ओके, एंड आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0 मतलब हर एक फोर्स का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का वेक्टर सम इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा तो चलो देखते हैं x एक्सिस के अलोंग सबका क्या कंपोनेंट है और y एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ पे F1, तो F1 का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा F1x, ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा साइन कंपोनेंट, क्योंकि थीटा इज अटैच विद y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 sin 37 और ये वाला हो जाएगा F1y इज इक्वल टू F1 cos 37। ओके, अच्छा, और यहाँ पे F3 देखो पूरा का पूरा y एक्सिस में है, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब F2 का देखते हैं, F2 का यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो थीटा इसके साथ अटैच है, इसका मतलब F2y will be the cos component, that means F2y will be F2 cos theta and this one will be F2x equal to F sin theta। ओके, अच्छा तो मुझे हर एक कंपोनेंट मिल गया, तो x एक्सिस के अलोंग मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, F1x and F2x। ओके, तो let me write Rx means F1x vector plus F2x vector plus F3x vector is equal to 0। ओके, अच्छा F1x में देखो यहाँ पे F1x में क्या है, F1 sin 37, तो F1 sin 37 डिग्री, तो F2 देखो इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट। ओके, इसका मतलब दिस विल बी माइनस F sin थीटा प्लस
F3 का x कॉम्पोनेंट कुछ है नहीं, इसका मतलब दिस विल बी 0 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा तो यहाँ पे F1 का वैल्यू दिया हुआ है, F1 का मैग्नीट्यूड इज 10 एंड साइन 37, तो दिस इज 3, 4 एंड 5। साइन 37 मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/5 माइनस यहाँ पे F2 का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड इज 6, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो 5 1 जा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 6/6, ठीक है, 6/6 दैट मीन्स 1, तो थीटा इज 90 डिग्री। ओके, तो मेरा थीटा निकल गया, अब बचा क्या, बचा F3, तो इसको अलोंग y एक्सिस हम लोग इसको वेक्टर एडिशन करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो आर y वेक्टर इक्वल टू 0 मींस F1y वेक्टर प्लस F2y वेक्टर प्लस F3y वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, F1 का y कंपोनेंट दैट मींस F1 cos 37 डिग्री प्लस F2y और F1y दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव, एंड दिस वन विल बी F2 cos थीटा, एंड ये देखो F3 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस F3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो F1 क्या है, F1 इज 10 एंड cos 37 मीन्स 4/5, ठीक है, प्लस F2 क्या है 6 इंटू cos थीटा, थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया 90 डिग्री, सो लेट मी राइट दिस, थीटा इज 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज 0 एंड माइनस F3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 माइनस F3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स F3 इज 8 न्यूटन। ओके, तो F3 भी मेरा निकल गया और थीटा भी मेरा निकल गया। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड द फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट द पार्टिकल फ्रॉम मूविंग एज, ठीक है, तो लेट अस सी दिस, यहाँ पे F1 है वो x एक्सिस के अलोंग है, F2 विद सम एंगल 30 डिग्री विद द x एक्सिस, दैट मींस इसका मुझे कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा F2x इक्वल टू F cos 30 डिग्री और ये कंपोनेंट बनेगा F2y इक्वल टू F2 sin 30 डिग्री। ओके, अच्छा, तो ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग x एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स को लगाए ताकि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ये पार्टिकल मूव ना करे, ये पार्टिकल मूव ना करे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना होगा, उसके लिए मुझे देखना होगा फोर्स अभी नेट फोर्स अभी कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका उल्टा मुझे फोर्स लगाना होगा ताकि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए। समझ में आया? तो अभी नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में है मुझे वो चेक करना है। तो देखो यहाँ पे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ये फोर्स है, ठीक है, और अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस ये फोर्स है, ठीक है, तो लेट अस जस्ट चेक ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है, तो F3 का वैल्यू क्या है 100 न्यूटन, तो लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ F2y क्या मिल रहा है, F2 sin 30 डिग्री, तो F2 मींस 200 into sin 30 मींस 1/2, दैट मींस 100, इसका मतलब मुझे 100 मिला एंड 100 इज नथिंग बट F3, इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो बचा क्या, बचा सिर्फ ये और ये फोर्स और ये फोर्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे मेरा फोर्स को कौन सा डायरेक्शन में देना होगा, मुझे मेरा फोर्स को इस डायरेक्शन में देना होगा एंड दैट इज F3, और F3 का वैल्यू कितना होगा, द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा। इसका मतलब F3 वेक्टर प्लस F2x वेक्टर प्लस F1 वेक्टर will be equal to 0, तीनों का एडिशन along x axis has to be 0, ठीक है, तो
तभी मेरा ये पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, दिस पार्टिकल विल नॉट मूव। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे F3 वेक्टर, ठीक है, तो F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, F3, और इसका डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों, इन दोनों के साथ इसका अगर हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो इसमें नेगेटिव आएगा और इन दोनों में पॉजिटिव आएगा। ओके, इसका मतलब मुझे यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस F3 प्लस दिस एंड दिस, ये क्या है, ये है F2 cos 30 डिग्री और ये है 150 इक्वल टू 0। ओके, इसका वैल्यू दिया हुआ है F1 का 150 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, फिर से बता रहे हैं F3 में माइनस साइन क्यों लिए, क्योंकि F2x और F1 वेक्टर दोनों इस डायरेक्शन में है और F3 उसका उल्टा है, डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो जब हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो इन दोनों के साथ इसका सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, समझ में आया, तो इसीलिए F3 में एक नेगेटिव लिए और इन दोनों में हम लोग पॉजिटिव करके लिखे हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे माइनस F3 प्लस F2 क्या दिया हुआ है, 200 cos 30 मीन्स √3/2 प्लस 150 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 जा 200। अच्छा, तो यहाँ पे F3 को वहां पे लेके जाओ, तो F3 इज 100 √3 प्लस 150, तो इसमें से 50 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 50 कॉमन लेने के बाद 2 √3 बचेगा प्लस 3 बचेगा। ओके, तो ये मेरा F3 का मैग्नीट्यूड निकल गया। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वेक्टर फाइंड करना है, मतलब डायरेक्शन के साथ। ठीक है, डायरेक्शन के साथ ये F3 फोर्स मुझे कौन से डायरेक्शन में देना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे F3 का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 52 √3 प्लस 3 ये F3 का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब माइनस आई कैप। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ये फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में देंगे तो फोर्स का हर एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और मेरा पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, यहाँ पे एक मास है 10 kg का। ठीक है, ये मास को हैंग करके रखा गया है सीलिंग के साथ विद अ रोप, विद 2 रोप्स। ठीक है, वो रोप में टेंशन कितना है, T, दोनों रोप में टेंशन है T, टेंशन मतलब खिंचाव, रोप में कितना खिंचाव है। ठीक है, तो दैट इज T। दोनों रोप वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो फाइंड द टेंशन इन द रोप। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जितना भी फोर्स दिख रहा है यहाँ पे और एक फोर्स होगा, हर एक फोर्स को मुझे रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बोला गया बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस the resultant force along x axis will be 0 and the resultant force along y axis will also be 0. Okay, अच्छा, okay, तो यहाँ पे weight is in the downward direction. Okay, that means minus y axis, और ये t को, ये टेंशन को रिजॉल्व करेंगे along x axis, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या मिलेगा along x axis, this will be t sin 60 डिग्री, और मेरा ये एक कंपोनेंट बनेगा, तो this one will be t cos 60 डिग्री। ओके, अच्छा, अब ये t को रिजॉल्व करो, यहाँ पे एक कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, तो यहाँ पे दिस वन विल बी t sin 60 डिग्री एंड दिस वन विल बी t cos 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मतलब ये फोर्स दोनों सेम हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो देखो ये भी t sin 60, ये भी t sin 60, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पे इन द along y axis, ये ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है that will be equal to this weight in the downward direction, क्योंकि body is in equilibrium, the upward force will be equal to the downward force. Okay, तो इसका मतलब t cos 60 degree plus t cos 60 degree will be equal to the weight. Okay, अच्छा, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2t cos 60 degree will be equal to m into g. ओके, where weight is m into g। ठीक है, g क्या है, g is gravitational acceleration, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके अच्छा, तो यहाँ पे 2t cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू मास, मास दिया हुआ है 10 एंड g is 10। ओके तो 2 कटेगा तो t we got as 100 न्यूटन। ओके अच्छा, तो आज का क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन डॉट प्रोडक्ट। टिल देन बाय बाय।